वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शिरीन और आज हम बात करेंगे दिवाली और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मैं हिंदी में पहली बार वीडियो बना रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। बट बहुत टाइम से मेरा मन था कि एक वीडियो मैं हिंदी में भी बनाऊँ और मुझे लगा दिवाली से बेटर अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिलने वाली। तो हियर आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन Hindi and English. So I hope you enjoy it. एंड लेट्स स्टार्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल लॉ है जो 24 घंटे काम करता है। इट वर्क्स 365 डेज अ ईयर। चाहे आप इसे मानो या ना मानो, चाहे आप इसके बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, ये लॉ हमेशा काम करता रहता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आप अपनी रियलिटी में, फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट करेंगे। तो अगर आपकी सोच अच्छी है, अगर आपकी थॉट्स मेजरली पॉजिटिव हैं, अगर आप खुश रहते हैं, अगर आप फील गुड करते हैं, आप हाई वाइब इमोशनल स्टेट्स में रहते हैं जैसे कि हैप्पीनेस, जॉय, ग्रैटिट्यूड, तो वैसी ही चीजें, उनसे मिलती जुलती चीजें, अच्छी चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। लेकिन अगर आपकी थॉट्स डर से भरी हुई हैं, अगर आपकी थॉट्स नेगेटिव हैं, पेसिमिस्टिक है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वैसी ही रियलिटी आपकी मैनिफेस्ट होती है उन थॉट से मिलती जुलती। तो रियलिटी भी आपकी नेगेटिव ही होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने के लिए हम यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, दुनिया भर के चक्कर काटते हैं, हम वेस्ट की तरफ देखते हैं। लेकिन अगर हम अपने ही फेस्टिवल दिवाली के कुछ ट्रेडिशंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ मेजर लेसन्स हमें दिवाली के इन ट्रेडिशंस में ही मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं ट्रेडिशंस के बारे में बात करेंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को होपफुली थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी वेदर के बारे में। मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हो, लेकिन मैं रहती हूँ दिल्ली में, और दिल्ली में मार्च से लेकर अक्टूबर तक बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ती है। तो मेरा ये मानना है कि बाहर ठंडा होता है तो अंदर भी ठंडा होता है, और बाहर गर्मी होती है तो अंदर भी एक गुस्सा होता है, एक फ्रस्ट्रेशन होता है। लोगों का जो मूड होता है वेदर के बेटर होने की वजह से बहुत इंप्रूव हो जाता है मूड। तो आप ऑटोमेटिकली फील गुड करने लग जाते हो, आप खुश होते हो। तो जब आप हैप्पी होते हो, फील गुड करते हो, आप हाई वाइब इमोशनल स्टेट्स में चले जाते हो, जैसे कि ग्रैटिट्यूड, पैशन, जॉय, और इन्हीं स्टेट से जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो इजीली आपकी लाइफ में आ जाता है। ये लॉ है, बहुत एक्सपर्ट्स ने कहा है, तो मैं मानती हूँ कि 50% ऑफ द जॉब तो इस वेदर के बेटर होने से ही हो जाती है। हाँ, पोल्यूशन बहुत है दिल्ली में, लेकिन फायर क्रैकर्स भी अब बैन कर दिए गए हैं, तो होपफुली कुछ बेटर हो जाएगा हमारा जो स्टेट है अभी। और मैं ये भी मानती हूँ कि 2020 एक बहुत ही डिफ़िकल्ट ईयर रहा है सबके लिए, और ये जो डिफ़िकल्ट सीज़न है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ये एक सीज़न ही है, और सीजन्स आते हैं, सीजन्स जाते हैं, थोड़ा लंबा ज़रूर है लेकिन ये सीज़न ज़रूर ख़त्म होगा। और जो ये सीज़न बदला है, गर्मियों से सर्दियों की तरफ हम जा रहे हैं, दिवाली की तरफ हम जा रहे हैं, तो एक जो होप है लोगों में, वो होप बहुत दिखने को मिल रहा है। लोग बाहर निकल रहे हैं, थोड़ा कम है लेकिन फिर भी लोग फेस्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इससे क्या होता है कि हमारी पूरी कम्युनिटी, पूरी फैमिली में जो एक हाई वाइब इमोशनल फीलिंग है वो सीप इन कर जाती है। आप ऑटोमेटिकली अच्छा फील करने लग जाते हैं, फेस्टिव फील करने लग जाते हैं, और फेस्टिविटीज़ और सेलिब्रेशन से खुशियाँ आती हैं, होप आता है, और यही चाहिए हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से काम कराने के लिए। यही स्टेट चाहिए हमें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से काम करे, हमें इसी स्टेट में रहना चाहिए, इज़ व्हाट आई मेंट। तो दिवाली पे हम टॉप टू बॉटम रेडी होते हैं, अपने आप को रेडी करते हैं, अपने घर को रेडी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लक्ष्मी जी जो गॉडेस हैं, मनी की, धन की, गुड फॉर्चून की, उनको हम अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए टॉप टू बॉटम रेडी होते हैं। तो चाहे आप डी क्लटर कर रहे हो, अपना घर डीप क्लीन कर रहे हो, चाहे आप उसे पेंट करा रहे हो या नया फर्नीचर ला रहे हो, हर कोई अपने तरीके से रेडी होता है। तो जब आप किसी चीज़ के लिए रेडी होते हो और उसे आप पॉजिटिवली एक्सपेक्ट करते हो, तो फिर उस चीज़ को आपकी लाइफ में आना ही होता है। ये लॉ है, बहुत एक्सपर्ट्स ने यही कहा है कि इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट अबंडेंस, अगर आप अबंडेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो क्या आप अबंडेंस के लिए रेडी हो रहे हो? क्या आप पॉजिटिवली एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या आप बिलीव कर रहे हो कि अबंडेंस आएगी? दिवाली के टाइम पे एक बिलीफ होता है जो बहुत ही हमारे डीएनए में एम्बेडेड है, बहुत ही सेल्यूलर लेवल पे, अपने कोर में हम फील करते हैं कि दिवाली के टाइम पे लक्ष्मी जी जरूर आएंगी, और उसका मतलब है कि अबंडेंस विल शो अप। तो चाहे 11 महीने अगर आपका कोई बिजनेस है या आप फ्रीलांसर हैं, 11 महीने अगर आपकी कोई स्टेडी इनकम नहीं है, टेल मी, अगर आपने नोटिस किया है कि दिवाली के टाइम पे पेमेंट जरूर आ जाती है, दिवाली के टाइम पे कुछ ना कुछ जरूर होता है और अबंडेंस जस्ट शोज अप। और हम घर पे दिए जलाते हैं, लाइट्स लगाते हैं,
हम अपनी एंट्रेंस पे रंगोली बनाते हैं, सब कुछ क्यों करते हैं? क्योंकि हम रेडी हो रहे हैं लक्ष्मी जी को अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए। तो जब आप इतना पॉजिटिवली एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी चीज़ को, तो वो चीज़ आएगी ही आएगी, यही लॉ है। दिवाली का फेस्टिवल हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाता है कि हमारा रिलेशनशिप मनी के साथ कैसा होना चाहिए, फिजिकल मनी के साथ। तो हर घर में अलग ट्रेडिशंस रहते हैं। मुझे नहीं पता आपके घर में क्या ट्रेडिशंस हैं, लेकिन हमारे घर में दिवाली के टाइम पे गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स की पूजा की जाती है। उन्हें बहुत ऑर्गेनाइज तरीके में डिस्प्ले किया जाता है, उन्हें क्लीन किया जाता है, फिर उनकी पूजा होती है, उनके साथ एक डायलॉग होता है, कॉन्वर्सेशन होती है। तो यही रिलेशनशिप मनी के साथ हमें 12 मंथ्स अ ईयर होना चाहिए, ठीक है? तो आप जो अपना मनी है उसको आप अपने वॉलेट में, अपने बैग में कैसे रखते हो? क्या उसे क्रम्पल तरीके से रखते हो या ऑर्गेनाइज वे में रखते हो? जो घर में कॉइन्स पड़े हैं या यहाँ वहाँ फेंके हुए हैं, या एक ऑर्गेनाइज वे में साफ जगह पे उन्हें आपने रखा हुआ है। तो जब आप किसी चीज की रिस्पेक्ट करते हो, जब आप किसी चीज को प्यार करते हो, देन दैट रिलेशनशिप बिकम्स a two-way street. So if you love money, money will love you back. If you respect money, money will respect you back. सब कुछ एनर्जी है, आप एनर्जी हो, मैं एनर्जी हूँ, मनी भी एनर्जी है। तो उस मनी की एनर्जी से आपको कनेक्ट करना पड़ता है इस लेवल पे। आई नो ये थोड़ा सा आउट देयर है, थोड़ा एसोटेरिक है, बट बिलीव मी ये रियली हमें सिखाता है कि हमारा रिलेशनशिप मनी के साथ कैसा होना चाहिए। मोस्ट पीपल डू नॉट हैव अ गुड रिलेशनशिप विद मनी, बट दिवाली हमें सिखाता है कि हमें अपना रिलेशनशिप मनी के साथ कैसे इंप्रूव करना चाहिए, कैसा हमारा रिलेशनशिप आइडियली मनी के साथ होना चाहिए। अबंडेंस माइंडसेट मतलब कि यूनिवर्स अबंडेंट है, यूनिवर्स में बहुत सारा मनी है, रिसोर्सेज है, सब कुछ है, सबके लिए है। तो कोई कमी नहीं है, कोई स्कैरसिटी नहीं है। दिवाली के टाइम हम ऑटोमेटिकली उस माइंडसेट में आ जाते हैं। हमें मालूम है कि अगर हम गिफ्ट्स देंगे तो हमें गिफ्ट्स मिलेंगे भी, हम 10 देंगे हमें 100 मिलेगा। तो उस माइंडसेट से ही रहना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर आप कुछ रिसीव करना चाहते हो, तो पहले गिव करना सीखो। अगर आप कुछ अपनी लाइफ में पाना चाहते हो तो पहले देना सीखो, और खुशी से दो, खुल के दो, दिल खोल के दो, क्योंकि अगर आप 10 दोगे तो आपको 100 वापस मिलेगा। और इसी को कहते हैं फ्लो स्टेट। मनी, अबंडेंस, धन, गुड फॉर्चून, अच्छी चीज़ें, हर चीज़ जो होती है वो फ्लो में एग्जिस्ट करती हैं। और फ्लो का जो इक्वेशन होता है उसका मतलब होता है लेना और देना, और वो दोनों साइड पे बैलेंस होना चाहिए। तो कभी भी पैसे को होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। यू हैव टू बी ओके, यू हैव टू बी ओके विद गिविंग इट to receive. I hope this is making sense. People go out a lot more, people dress up a lot more. लोग अपने finest कपड़े पहन के बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो अगेन वो आपका बहुत abundance वाला mindset है, वैसा लाइफस्टाइल, बहुत अबंडेंस का लाइफस्टाइल है, राइट? सो हाँ, इस साल बहुत कम होगा कंपेयर टू मे बी लास्ट ईयर एंड द ईयर बिफोर दैट, पर फिर भी एक जो फेस्टिव फील है, वो सब वाइब जो है, फेस्टिविटी का जो एक वाइब है, दिवाली का जो एक वाइब है, वो हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो उससे डेफिनेटली एक माइंडसेट में शिफ्ट तो आया ही है। गैम्बल भी क्यों करते हैं लोग दिवाली के टाइम पे? क्योंकि एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन होती है, दिवाली का टाइम है, गैम्बल करूंगा, लक अच्छी है, लक्ष्मी जी इज विद मी, अबंडेंस विल कम टू मी। सो उस माइंडसेट के साथ लोग गैम्बल करते हैं, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसे जीतते भी हैं, राइट? नाउ आई एम इन नो वे प्रमोटिंग गैम्बलिंग। मैं नहीं कह रही कि आप जाके गैम्बल करो, आपको बिल्कुल गैम्बल करने की जरूरत नहीं है अगर आपको नहीं अच्छा लगा। आई डोंट गैम्बल एट ऑल, बट पीपल डू इट अराउंड दिवाली बिकॉज दिस इज द माइंडसेट। द एंटायर माइंडसेट इज ऑफ अबंडेंस। फेस्टिविटीज़ में लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरी कम्युनिटी में, सबकी फैमिलीज़ में एक जो मूड होता है वो सबका अच्छा हो जाता है। तो लाइक आई मेंशन बिफोर, अच्छा मूड होगा तो आप फील गुड करोगे, आप फील गुड करोगे तो आप हाई वाइब इमोशनल स्टेट्स में रहोगे, और जब आप इन हाई वाइब इमोशनल स्टेट्स में रहोगे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, तो फिर जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, चाहे वो पैसा है, चाहे वो अच्छी जॉब है, चाहे वो अच्छा रिलेशनशिप है, जो भी है, वो चीज़ें फिर ईजिली हमारी लाइफ में आ जाती हैं। तो दिवाली के और भी ट्रेडिशंस हैं। आई एम श्योर कि मैंने कुछ ट्रेडिशंस मिस कर दिए होंगे। अगर आप जानते हैं ट्रेडिशंस के बारे में तो प्लीज़ कमेंट्स में आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बताइए। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। एंड बस मैं यही कहना चाहूँगी जाते जाते कि हम साल का 1 महीना इस माइंडसेट में क्यों रहते हैं। साल के अगर 12 महीने हम दिवाली वाले माइंडसेट में रहेंगे तो शायद जो भी चीज़ हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी। सो ट्राई कीजिए to live in the Diwali state of mind all year around.
So please try to live in the Diwali mindset 12 months all year round. तो I hope कि मेरा ये हिंदी वाला वीडियो आपको पसंद आया, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास कोई टॉपिक्स हैं जिनके बारे में चाहते हैं कि मैं हिंदी में वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं नीचे. I would love to hear from you. And on that note, I will sign off for now. मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपके और आपके परिवार को दिवाली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं. I wish you a very 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 happy and a very safe Diwali, and I will see you very soon. Bye.